हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, विज्ञापन शब्द दो शब्दों वी और ज्ञापन के मेल से बना है। वी का अर्थ हुआ विशिष्ट और ज्ञापन का अर्थ है संदेश। यानी विज्ञापन मतलब विशिष्ट सूचना या विशेष सूचना। लोगों को कोई विशिष्ट सूचना या विशेष सूचना देने के लिए विज्ञापन बनाए जाते हैं। दोस्तों, आज हम उपभोक्तावादी युग में जी रहे हैं, जहां पर उपभोक्ता दुनिया की हर वह सुख सुविधा हासिल कर उसका उपभोग कर लेना चाहता है। इसके लिए वह जी तोड़ मेहनत कर अपनी आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ करने का लगातार प्रयास करता रहता है। संभवतः उत्पादक कंपनियों ने उपभोक्ता की इसी मनस्थिति को बहुत अच्छे से समझ लिया है, इसीलिए वो इसे भुनाने का कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। अब तो उपभोक्ताओं की जरूरतों के हिसाब से बेहतरीन वस्तुओं का उत्पादन करती हैं कंपनियां, और उससे भी बेहतरीन तरीके से उन सामानों का प्रदर्शन उपभोक्ता के सामने करती हैं, ताकि उपभोक्ता उस सामान की तरफ आकर्षित हो और उसे खरीद ले। दोस्तों, आज के समय में उपभोक्ता को आकर्षित करने का सबसे बेहतरीन तरीका है विज्ञापन, जो वस्तुओं की बिक्री का सबसे बड़ा साधन है। विज्ञापन अपने उत्पाद के गुणों के बारे में प्रचारित करने का सबसे बड़ा माध्यम है, जिसका विज्ञापन जितना बेहतर होता है, लोग उसकी तरफ उतने ही आकर्षित होते हैं। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम इसी विज्ञापन लेखन यानी कि एडवर्टीजमेंट के बारे में जानेंगे कि क्या होते हैं विज्ञापन और एक अच्छे विज्ञापन की क्या विशेषताएं हैं। साथ ही साथ विज्ञापन को लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सभी बातों पर आज के अध्याय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय विज्ञापन लेखन। सबसे पहले जानते हैं विज्ञापन होता क्या है, यानी कि विज्ञापन की परिभाषा। दोस्तों, विज्ञापन से आश्रय ऐसे दृश्य, लिखित या मौखिक अवैयक्तिक संदेशों से है, जो जनता को क्रय करने के लिए प्रेरित करने हेतु पत्र, पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविजन, ट्रक, बस, रेलगाड़ी व अन्य साधनों द्वारा सामान्य जनता तक, जनसाधारण तक पहुंचाए जाते हैं। और इसके लिए क्या करना होता है, जो विज्ञापन करता होता है, जो विज्ञापन देने वाला होता है, वह उसका भुगतान करता है। जिस माध्यम से भी उसने विज्ञापन दिया है, उसी माध्यम को उसका भुगतान उसे करना पड़ेगा। दोस्तों, विज्ञापन के कितने प्रकार के होते हैं? ये 6 प्रकार के प्रमुख, मुख्यतः ये 6 प्रकार के माने जाते हैं। सबसे पहले है राष्ट्रीय विज्ञापन। इस तरह के विज्ञापन विक्रेता कंपनी द्वारा अपने उत्पाद का प्रचार पूरे देश में करने के लिए बनाए जाते हैं। कई बार एक ही राष्ट्रीय विज्ञापन कई भाषाओं में भी बनाए जाते हैं। जैसे बड़ी कंपनियों के जो मोबाइल फोन है या फ्रिज, एसी, टीवी या कोई भी खाद्य पदार्थ आदि से संबंधित विज्ञापन होते हैं, ये हर क्षेत्र की भाषा में बनाए जाते हैं। दूसरा होते हैं औद्योगिक विज्ञापन। दोस्तों, लेकिन ये विज्ञापन जनसाधारण के लिए नहीं होते हैं, सामान्य जनमानस के लिए। ये उद्योग धंधों से संबंधित वस्तुओं जैसे रॉ मटेरियल, कच्चा माल, उपकरण, कल पूर्जे आदि की बिक्री के उद्देश्य से किए जाते हैं, और ये विज्ञापन औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों के लिए होते हैं। अब देखते हैं जन कल्याण संबंधी विज्ञापन। जन कल्याण से यानी कि लोगों की भलाई से संबंधित सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए जन कल्याण संबंधित विज्ञापनों का सहारा लिया जाता है। जैसे रक्तदान, एड्स, टीबी की बीमारी का इलाज संबंधी, या फिर कन्या भ्रूण हत्या को रोकने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान, स्कूल चलो अभियान, प्रदूषण की समस्या, स्वच्छ भारत अभियान। ये विज्ञापन सरकारी, अर्ध सरकारी व स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा ही दिए जाते हैं। अब एक होते हैं स्थानीय विज्ञापन। इस तरह के विज्ञापन स्थानीय स्तर यानी कि किसी विशेष क्षेत्र पर विशेष वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं। इनको स्थानीय लोगों की पसंद को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, यानी कि जिस क्षेत्र के भी विज्ञापन है, उस स्थान के लोगों की जो पसंद नापसंद है, उनको ध्यान में रखकर ये विज्ञापन तैयार किए जाते हैं। और इनका प्रचार प्रसार कैसे होता है? स्थानीय समाचार पत्र, क्षेत्रीय टीवी, केबल नेटवर्क, बैनर, पोस्टर आदि के द्वारा इनका प्रचार प्रसार किया जाता है। वर्गीकृत विज्ञापन। वर्गीकृत विज्ञापन जैसे आपको किराए का घर या दफ्तर, नौकरी, रोजगार, वैवाहिक, पुराना सामान की बिक्री आदि, इन सभी से संबंधित होते हैं। इनका प्रचार प्रसार स्थानीय समाचार पत्र, क्षेत्रीय टीवी,
केबल नेटवर्क, बैनर, पोस्टर आदि के द्वारा किया जाता है। और आज जब टेक्नोलॉजी ने इतनी ज्यादा मतलब ये टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इस युग में वर्गीकृत विज्ञापन ऑनलाइन भी दिए जाते हैं। जैसे OLX पे आप कोई भी पुरानी चीज का विज्ञापन डाल दीजिएगा, वो आपकी चीज से संबंधित ब्यौरा उसमें मांगते हैं, उसके बाद आपकी चीज को बिकवाने का उनके जिम्मा हो जाता है। सूचनाप्रद विज्ञापन, ये विज्ञापन किसी विशेष सूचना को लोगों तक पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं। इससे क्या होता है, लोगों में जागरूकता पैदा होती है। इस तरह के विज्ञापन सामूहिक विकास, सद्भावना, वन्य प्राणी रक्षा, यातायात सुरक्षा नियमों आदि से संबंधित होते हैं। दोस्तों ये तो हमने जान लिया कि विज्ञापन कितने प्रकार के होते हैं, पर एक विज्ञापन का क्या कार्य होता है, विज्ञापन क्या कार्य करते हैं, इस पर भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले है कि बाजार में आई कोई भी नई वस्तु या सेवा की जानकारी लोगों तक कैसे पहुंचती है, इसी विज्ञापन के जरिए। और वस्तु की गुणवत्ता, उपयोगिता और उसके विशिष्ट गुण भी लोगों को कैसे पता चलेंगे, विज्ञापन के जरिए ही लोगों को ये सब पता चलता है। साथ ही साथ उपभोक्ताओं का ध्यान उत्पाद के प्रति आकर्षित करना विज्ञापनकर्ता का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी बिक्री ज्यादा से ज्यादा हो सके। उत्पाद जो उसने बनाया उसके प्रति लोगों के मन में विश्वसनीयता बढ़ाने का कार्य भी विज्ञापन ही करते हैं। वस्तु से संबंधित आकर्षक योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना ताकि उपभोक्ताओं को, लोगों को, जनसाधारण को इसका फायदा हो सके, लोगों के मन मस्तिष्क को प्रभावित करने के लिए। साथ ही साथ प्रतिस्पर्धा में खड़े अन्य उत्पादों की तुलना में अपने उत्पाद को बेहतर बनाने का सबसे साधारण आसान जरिया क्या है, विज्ञापन ही है। दोस्तों विज्ञापन बनाते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसे भी जान लेते हैं। सबसे पहले है कि जो भी कोई विज्ञापन आप बनाते हैं वह कम शब्दों में अधिक प्रभावशाली एवं आकर्षक होना चाहिए। साथ ही साथ आप उसमें नारे या स्लोगन या फिर किसी भी प्रेरक वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं। चित्रों या रेखा चित्रों का प्रयोग करना भी जरूरी होता है। कम शब्दों में आपका जो उत्पाद है उसकी विशेषताओं और महत्व को प्रभावशाली तरीके से बताना विज्ञापन में जरूर चाहिए। बॉक्स, गोले या अन्य चित्रों का इस्तेमाल भी एक अच्छे विज्ञापन पर अच्छा प्रभाव डालता है। साथ ही साथ जब आप विज्ञापन बनाते हैं तो उसमें लोक लुभावने शब्द जैसे सेल, धमाका, खुशखबरी, एक में एक फ्री, स्टॉक सीमित, पहले आइए पहले पाइए, ऐसा अवसर फिर नहीं आएगा, अपना सपना साकार आदि जैसे शब्दों का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। लोग इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं और उस उत्पाद के प्रति वो आकर्षित होते हैं, उसे खरीदते हैं। विज्ञापन जब पूरा हो जाता है तो उसके अंत में कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि संपर्क नंबर, फोन नंबर अवश्य दो, जो कि उस कंपनी या दुकान का हो जिसका भी आपने विज्ञापन दिया है। रंगीन चित्रों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन बहुत अधिक चित्रों का प्रयोग एक विज्ञापन में नहीं करना चाहिए। और जो विज्ञापन की भाषा है वह बहुत सरल, सहज होनी चाहिए और वाक्य बहुत छोटे छोटे होने चाहिए। अगर विज्ञापन किसी सामान या बेचने से संबंधित है तो आपको उस वस्तु का मूल्य, उसकी उपलब्धता के बारे में भी उसमें जानकारी देनी होगी। साथ ही साथ लिखावट है वह आकर्षक होनी चाहिए तथा अलग अलग तरह के फॉन्ट का भी आप विज्ञापन बनाते वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे विज्ञापन बहुत अधिक आकर्षक बनाया जा सकेगा। विज्ञापन में वस्तु से संबंधित विषय के बारे में विस्तार से लिखना अवश्य जरूरी है। दोस्तों अब हम सब बातों को जान चुके हैं। अब हम ये जानते हैं कि विज्ञापन की विशेषताएं क्या होती हैं। विज्ञापन जनता के सामने सार्वजनिक रूप से संदेश प्रस्तुत करने का सबसे महत्वपूर्ण जरिया है। विज्ञापन एक व्यापक संदेश पहुंचाने का व्यापक माध्यम है जिसके द्वारा संदेश को बार बार दोहराया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों विज्ञापन हमेशा अव्यक्तिगत होता है। कभी कोई व्यक्ति आमने सामने अपने विज्ञापन नहीं करता। विज्ञापन द्वारा एक ही संदेश को विभिन्न प्रकार के रंगों, चित्रों, शब्दों, वाक्यों से सुसज्जित कर संदेश होते हैं वे जनता तक पहुंचाए जाते हैं, जो ग्राहकों को स्पष्ट एवं विस्तृत जानकारी देते हैं किसके बारे में, उस उत्पाद के बारे में या जो भी जनसाधारण के लिए विज्ञापन है उन सभी के बारे में। विज्ञापन मौखिक, लिखित, दृश्य तथा अदृश्य हो सकते हैं। विज्ञापन के लिए विज्ञापनकर्ता द्वारा भुगतान किया जाता है। विज्ञापन के विविध माध्यम होते हैं जिसमें विज्ञापनकर्ता अपनी सुविधा अनुसार उसका उपयोग कर सकता है।
साथ ही साथ विज्ञापन का उद्देश्य नए ग्राहकों को जोड़ना तथा विद्यमान ग्राहकों को बनाए रखना भी होता है। गैर व्यावसायिक विज्ञापनों का उद्देश्य सामान्यतः सूचना देना होता है। आधुनिक युग में विज्ञापन एक व्यावसायिक क्रिया है जिसे प्रत्येक व्यवसाय को किसी न किसी रूप में नित्य कार्य करना पड़ता है। इससे विज्ञापन के जरिए व्यवसाय को आगे बढ़ाने में काफी सहायता मिलती है। दोस्तों, ये थी विज्ञापन की विशेषताएं। एक विज्ञापन का क्या कार्य होता है? कई फर्मों के लिए विज्ञापन उनके प्रचार मिश्रण का मुख्य तत्व है। सुविधा उत्पाद बनाने वाले उत्पादकों के मामले में यह विशेष रूप से सच है, जैसे डिटर्जेंट, टॉयलेट साबुन, शीतल पेय आदि। हालांकि हाल के दिनों में खरीदारी और विशेष वस्तुओं के मामले में भी विज्ञापन का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। विज्ञापन का उपयोग संभावित खरीदारों को यह समझाने के लिए भी किया जा सकता है कि फर्म की वस्तुएं जो या फिर सेवाएं हैं वो गुणवत्ता, मात्रा या कीमत के मामले में प्रतियोगी की वस्तुओं या सेवाओं से काफी बेहतर है। और यह विज्ञापन ही ग्राहक के दिमाग में एक ब्रांड की छवि भी बनाते हैं और उन्हें फर्मों के सामान या सेवाओं के लिए जागरूक बनाना भी एक अच्छे विज्ञापन का ही कार्य है। दोस्तों, फर्म की वस्तुओं और सेवाओं को बढ़ावा देना और जिससे फर्म की बिक्री बढ़े, ये विज्ञापन का प्रमुख कार्य है। नए उत्पाद के बारे में संभावित खरीदार में जागरूकता पैदा करना भी विज्ञापन ही कर सकता है। किसी भी उत्पाद की बाजार में ब्रांड छवि बनाना किसके द्वारा संभव है दोस्तों? विज्ञापन के द्वारा। बड़े पैमाने पर उत्पादन सुविधाएं और कई तरह फर्म के संसाधन का उच्चतम उपयोग भी विज्ञापन के द्वारा किया जा सकता है। साथ ही साथ अन्य प्रचारक उपायों के लिए सहायक भूमिका प्रदान करना भी विज्ञापन का कार्य है। दोस्तों, ये हमने जाना एक विज्ञापन क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं होती है, विज्ञापन बनाते वक्त हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही साथ हमने विज्ञापन के क्या कार्य होते हैं, इन सभी पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। अगले अध्याय में हम जानेंगे विज्ञापन के क्या माध्यम है जिसके द्वारा विज्ञापनकर्ता अपने उत्पाद की बिक्री को बढ़ाने के लिए उसका उपयोग कर सकता है। जो कम खर्चीला विज्ञापनकर्ता को कितना पैसा खर्च करना है, वो अपने विज्ञापन के माध्यम के द्वारा उसको कैसे अपने उत्पाद की बिक्री को बढ़ा सकता है। इन सभी बातों पर हम अपने अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हिंदी भाषा के प्रमुख विषयों पर चर्चा करने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।